आधा चढ़ा है भाई साहब, आधा चढ़ा है। देखो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ पे है। जितना आसान पहाड़ों पे चढ़ना होता है भाई साहब, उतना ही मुश्किल होता है उनसे उतरना चढ़ना। हेलीकॉप्टर अभी आज जीवन में पहली बार टेक ऑफ देखने वाले हैं, मैं और अश्विन। और अश्विन की रिक्वेस्ट पे ही मैं यहाँ रुका हूँ। Hello guys, welcome to yet another vlog from the Maverick Vlogs. Today I along with my son who has just given his exams for the 8th standard, we both are going and we have planned a ride to Sir George Everest House in Mussoorie, popularly known as the Park Estate. And this is the place where Sir George Everest, who was the famous cartographer, geographer, as well as the Surveyor General of India for the period, I think 1830 to some 1843, for 13 years, was used to stay. Due to that reason, this has been turned into a museum by the Uttarakhand state government, and it has been renovated. The house was in shambles, but now it is in good shape. But today we'll not just be visiting that place, we'll also be covering George Everest Peak, which is a place which is very closer to Sir George Everest house. So it is a bit at a higher altitude, and it's often used by the picnickers, young boys and girls, to enjoy their time. And so both of us will be trying to do that small little excursion. Later on we'll meet you there. Till then, तो भाई जी लो शुरू हो गई मसूरी की चढ़ाई। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस भी ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा अलग हटके, मतलब मसूरी पहुंचने से 3-4 किलोमीटर पहले ही उसका रास्ता जो है हाथी पाँव का कट जाता है और उसी पे सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पड़ता है। तो वहाँ से थोड़ा हमारा रास्ता चेंज होगा। टिल देन हम अभी मसूरी की रोड पे ही चलते रहेंगे और ये जो प्यारी प्यारी ट्विस्टीज़ हैं ये आपके सामने आती रहेंगी। ये आ गया श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर। जय शिव शंभू। और अब हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो अश्विन, आर यू एंजॉइंग द राइड? यू शुड बी। तो इसलिए एंजॉय द राइड और ट्विस्टीज का मज़ा लेते रहो भाई। ज़बरदस्त ट्विस्टीज हैं भाई। और होंडा हाइनस CB350 जब हो साथ तो काहे काहे डर। और अश्विन वहाँ जा क्या खाएंगे यार? वहाँ पे मैगी पॉइंट पे मैगी भी तो खाना पड़ेगा। तब भैया जब पहाड़ आए हो और मैगी नहीं खाओगे तो मज़ा क्या आएगा? पहाड़ और मैगी का कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है बड़ा ज़बरदस्त। और ट्विस्टीज़ तो खैर साथ में फ्री ऑफर, फ्री गिफ्ट ऑफ ट्विस्टीज़। ये तो भैया पहाड़ की सौगात ट्विस्टीज़ और मैगी का साथ। आय हाय हाय हाय, क्या बात है। ये देखिए देखिए कितने रेस्टोरेंट्स खोल दिए भाई। रास्ते में ऐसा लगता है कि बस रेस्टोरेंट्स की बाढ़ आ गई है। आदमी क्या घूमने आता है या सिर्फ खाने आता है? अपने को तो छोटा सा कोई जगह चाहिए जहाँ पे हमें मिल जाए मैगी। एक हमारे ब्लॉगर भाई हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। ब्लॉग्स उनके थोड़े कम ही आते हैं बट आई लव हिम। मनीष सिंह बिस्ट, MSB मोटर ब्लॉग्स, हल्द्वानी के हैं भाई साहब। और उनका भाई उनका जीवन ही जो है मैगी पे टिका हुआ। हालांकि हाँ क्या, मैं देहरादून से हूँ। 12 रुपए तो तुम्हें देने में मेरे को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू। तो ये देखो भाई जी का भी बड़ी दया रही। भाई जी ने देहरादून का सुन के जो है मेरे को मुक्ति कर दे दी। आहा, ये होती है बात। ये है एक अच्छी सी हंसी सी मुस्कान का जो एक असर होता है, हंस के दो बातें बोलने का। तो दो अच्छी बातें बोली और भाई जी ने 12 रुपए माफ़ कर दिए। तो अब बहुत ही जल्द मेरे ख्याल से वो मोड़ आने वाला है
जहाँ से रोड बाइफरकेट हो जाती है। एक रोड जो है मसूरी की तरफ चली जाती है और दूसरी रोड जो है वो सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस चली जाती है। तो भाई लोगों, मौज चल रही कि नहीं? मज़ा आ रहा है? वीडियो में आप साथ में बने रहिए और फिर देखिए आपको क्या मज़ा कराते हैं। ये देखिए आ गया चेंज ओवर पॉइंट। उधर को चली गई मसूरी और इधर हम मुड़ गए जॉर्ज एवरेस्ट के लिए। अब यहाँ पे आराम से आप अपनी बाइक को 3rd 4th गियर पे डक 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 करते हुए आराम से आप सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। पहाड़ में एक जो सबसे बड़ा मज़ा होता है कि हर मोड़ जो है कुछ नया लेके आता है, कि एक नया पर्सपेक्टिव देता है आपके। आप मतलब एक बार में आपको सब कुछ रिवील नहीं होता। आप सीधे चल रहे हो प्लेन्स में, आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा, लेकिन पहाड़ में आपको हर मोड़ जो है इनवाइट करता है, कहता है भाई इस मोड़ के आगे बढ़ के देखो, क्या मालूम कुछ नया दिखे। और यही फीलिंग आपको जो है इंस्पायर करती रहती है चलाते रहने के लिए। तो ये देखिए जैसे सामने लिखा जॉर्ज एवरेस्ट लेफ्ट, यहाँ पे भी ये लिखा है जॉर्ज एवरेस्ट नीचे। तो यहाँ से जो है रोड नीचे को चली जाती है और हमने यहाँ से ये ले दिया यू टर्न और हमने बाइक को नीचे उतार दिया ढलान पे। मैंने यहाँ पे एक पार्किंग बना दी है और बेटर कि हम पार्किंग में ही रोक लें। अश्विन उतर जा भाई साहब, धन्यवाद। भाई जी का शुभ नाम क्या है? तिलक सिंह जी हैं। ये देखिए ये जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में हम पहुंचे हैं। यहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है और तिलक सिंह जी यहाँ पे मिले। उन्होंने तुरंत मुझे बताया, इससे पहले कि मैं यहाँ बाइक खड़ी होके करके गायब हो जाऊँ, तो भैया ने बता दिया कि यहाँ पे 100 रुपये की पार्किंग है और 200 रुपये पर हेड की एंट्री है। अच्छा तिलक सिंह जी, वो बच्चों के लिए कोई ऐसा एज बार भी है या जनरली सबके? 6 साल के नीचे के लिए जो है 200 से कम होगी, उसके ऊपर जितने भी हैं वो 200 रुपये पर। अच्छा उसके नीचे का फ्री है। अच्छा ठीक है। तो बाइक तो अभी यहीं रुकनी है। ये 1.5 किलोमीटर है तकरीबन मेरे ख्याल से। हाँ हाँ। पीक है मतलब 600 मीटर जो है तकरीबन हमारी चढ़ाई और हो जाती है। चलिए धन्यवाद तिलक सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे भाई जी हैं अंकित जी, जो यहाँ पे सर जॉर्ज एवरेस्ट में गार्ड के तौर पे हैं और यहीं पे एंट्री पॉइंट है ये। इस एंट्री पॉइंट पे अंकित जी खड़े रहते हैं और इसके आगे और इतनी चुस्त हैं और इतने मुस्तैद हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सिक्योरिटी शुड बी लाइक दिस। और अंकित जी ने जो भी है उसके प्रॉपर चेकिंग होती है। कोई भी शराब नहीं ले जा सकता, कोई भी सिगरेट स्मोकिंग के सामान नहीं ले जा सकता। और पहले जॉर्ज एवरेस्ट में यही प्रॉब्लम देखी भी जाती थी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, जैसा अंकित जी भी बता रहे थे, क्यों ऐसा बहुत सारा ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इस वजह से ये 200 रुपये की टिकट पर हेड लगा दिया गया है और साथ में बहुत ही अच्छी प्रॉपर चेकिंग के बाद ही जो है इस रोड के इस चेक पॉइंट के आगे आप बढ़ सकते हैं। धन्यवाद अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हमारी जो है सर जॉर्ज एवरेस्ट के लिए जो है चढ़ाई शुरू हो गई है। सुनिए। चिड़ियों की चहचहाट के बीच मैं और अश्विन। ये होता है उम्र का सर चलता जा रहा है मेरा बेटा मुझसे आगे। पर यही होती है एक खुशी भी, जब आप अपने बेटे को खुद को ओवरटेक करते हुए देखते हो, तो ये इकलौती खुशी होती है जो एक बाइकर बर्दाश्त कर सकता है। शायद वो होता है कि उसका बेटा उसको ओवरटेक करे। वो छोड़ के तो बाकी आप सब समझदार हो, पता तो आपको है ही कि आप कितना बर्दाश्त कर पाते हो आपसे कोई आगे निकल जाए। ये ट्रैक जो है मात्र 1.2 किलोमीटर का है। ज़्यादा होता था भैया हमारी जीप बाहर आ जाती। ये रहा फाइनल एंट्री गेट, जहाँ पे हमारे टिकट भी चेक किए जाएंगे।
हाँ जी ना जी, कुछ ना है, बिल्कुल जी, बिल्कुल फ्री है उसके बिना। ठीक है, धन्यवाद भैया। तो यहाँ पे हमारा टिकट, ये हो रहा टिकट, ये चेक हो गया है और इसके बाद हमने ये गेट में एंट्री मार दी है। फिर 100 मीटर तो और चढ़ना ही पड़ेगा। जिन लोगों को चढ़ने में थोड़ी असुविधा होती है वो इस गाड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ये देखिए, तो भैया अश्विन जी, हम पहुंच गए हैं काफ़ी हद तक इस चढ़ाई को चढ़ के, और जनता की खुशी के लिए। ओहो, पहुंच गए भाई, पहुंच गए। ये है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, जिसको कि बहुत टूटी फूटी हालत में था, अब इसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ एंट्री की फ़ीस ये है आपके सामने, 100 रुपये पर हेड। तो मैं और अश्विन आए हैं तो हमारी मिला के 200 रुपये हो गए। ये जॉर्ज एवरेस्ट साहब का एक मैनिक्विन बनाया है, और शायद यहाँ से वो बैठ के जो है सामने के हिल्स का मज़ा लेते रहे होंगे, तो उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास, बाइनोकुलर्स विद बीम कंपास, ये सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। तो अश्विन, अब पहले हम चढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खाएंगे, क्योंकि अगर हमने पहले खा लिया तो चढ़ाई करना मुश्किल हो जाएगा, है नहीं। तो हम 1.2 किलोमीटर चढ़ के आए थे और ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हमें चढ़ना है। और अब जो है रास्ता प्लेन भी नहीं है, अब ये रास्ता है थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़, तो इसमें जो है इतनी आसानी से हम चढ़ नहीं पाएंगे। तो ये हो गया रास्ता शुरू जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे चढ़ाई का। और अश्विन ने फिर मुझे ओवरटेक कर रखा है। यंग मैन always moving ahead of his father, and this is what a father enjoys a lot. अब भाई साहब, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, चढ़ाई तो ठीक ठाक है, और भैया ने जो 900 मीटर बताया था ना, वो गलत नहीं कहा था, बहुत सही बात बोली थी उन्होंने कि हाइट जो है कम से कम 900 मीटर तो होगी। और ये 900 मीटर चढ़ने में हमारी अच्छे से हमारी एंड्योरेंस टेस्ट होने वाला है। 1.2 किलोमीटर तो हम पहले ही चढ़ चुके थे, तो भाई करेंगे। मैंने अश्विन को ओवरटेक कर लिया, बड़े भैया, आई ओवरटेकन यू। ओहो, क्या ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ बना दी भाई, आधी चढ़ाई तो इन सीढ़ियों ने पूरी कर दी लगता है। ओहो, पर काफ़ी इन्होंने रोड सही कर दी है इन्होंने। पहले तो पूरा खड़ंजा था, टूटी फूटी रोड थी जब मैं आया था लास्ट टाइम यहाँ 2017 में, दैट वाज 7 years बैक। ओके, चढ़ाई वही है, पर रास्ता थोड़ा सुगम हो गया मेरे ख्याल से सीढ़ियाँ बनाने से। ये सारी सीढ़ियाँ बना दी हैं ऊपर तक। आधा चढ़ा है भाई साहब, आधा चढ़ा है। देखो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ पे है, वो किधर है, ये चढ़ाई भाई। और ये देखिए, चढ़ाई ही चढ़ाई है, सिर्फ चढ़ाई, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। ये देखिए, ये रहा फाइनल एसेंट। मेरे ख्याल से एक ये कट मारेगा और एक वो ऊपर पगडंडी जा रही है, वहाँ से एक कट और, मतलब 2 यू कट्स एक तरीके के हैं, लॉन्ग कट्स हैं। करने के बाद हम टोटल हाइट पे पहुँच जाएंगे। ये देखो, एक डॉगी भी बैठा है, ये देखो। हेलो डॉगी, खाना खा रहे हो? खा नहीं रहा है, अच्छा खाने का समय नहीं हुआ, पहले ही दे दिया। कोई बात नहीं, बाद में खा लेना। ओहो, घूमने जाना है, पर हम नहीं घुमा सकते भैया, ओनर जो है पंगे ले लेगा, डंडे पड़ेंगे। चलो भाई, लग रहा है मंजिल काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। राजकुमार, अरे भागो मत, रुक जाओ, छोटे से प्रिंस, थोड़ा रुक जाओ भैया। अरे स्लो तुम्हारे हिसाब से होगा, हमारे हिसाब से ये बहुत तेज़ है। ओहो, ये देखिए जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का नज़ारा,
वहाँ से। वाह क्या बात है। और ये हैं हम यहाँ पे, ये कट बचा है बस। ओहो हो, हर बार लगता है बस यही बचा है, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ता है। यही तो है पहाड़ों के मोड़ों का मज़ा। मोड़ पे कटते जाओ और तुम्हें हर बार एक नई हाइट सामने दिखाई देगी चढ़ने के लिए। ये देखिए हिमालयन पीक्स का व्यू जो मेरी आंखें देख पा रही हैं वो। ओ पहुंच गए श्वेन। ये बल्ले बल्ले। टिबेटन फ्लैग्स भी दिख गए। उस एंगल से नहीं दिख रहे थे, हमें लग रहा था कि उतार दिए क्या, बट नाउ वी हैव रीच्ड फाइनली। सारे टिबेटन फ्लैग्स अभी भी इंटैक्ट हैं। चलो भाई। So finally we have reached George Everest Peak. ये देखिए यहाँ से 360 डिग्री का व्यू। यार ठीक है और आगे तो वो रहा जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और ये रहे हम दोनों। बाप बेटा डू। तो ये हमारा हुआ जॉर्ज एवरेस्ट पीक को एक्सकर्शन पूरा। किसी को भी अगर थोड़ी शौक है थोड़ा एक्सकर्शंस करने का, तो मेरे ख्याल से ये एक बिगिनर ट्रैक के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सीधे 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करना हिली रोड्स पे बहुत ही टफ है। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस दैट इफ़ यू वांट टू डू एक्सकर्शंस इन हिमालयाज एंड इफ यू वांट टू डू long distances as well, you should first of all try and come once to George Everest Peak and try to scale it from the base camp, from where the tickets are applicable. From there it is around 2.2 kilometers of ascent, out of which 1.2 kilometers of ascent is through proper road which is a cobbled path, and rest of the way is a bit gravelly and not that good made, but yet it is worth giving a try. आप इसमें चल सकते हैं, सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। जितना आसान पहाड़ों पे चढ़ना होता है भाई साहब, उतना ही मुश्किल होता है उनसे उतरना। चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, पर उतरना जो है वो ज़्यादा टेक्निकल होता है, क्योंकि इसमें होती हैं लूज़ ग्रेवल्स। ये गिट्टियाँ देख रहे हो, और ग्रेविटी आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। तो आपने ज़रा भी एक पैर गलत डाला तो सीधे के सीधे यहाँ से नीचे तक स्लाइडिंग करते हुए पहुँच जाओगे। दिस इज़ मोर टेक्निकल, गोइंग डाउन इज़ मोर टेक्निकल देन क्लाइंबिंग अप। तो ये हो गई हमारी डिसेंट शुरू। जब शार्प डिक्लाइन हो तो बेबी स्टेप्स, जस्ट बेबी स्टेप्स। ये अगेंस्ट थोड़ा सा शार्प हुआ, यहाँ पे अगेन थोड़े बेबी स्टेप्स और थोड़ा साइडवेज। ये सही तरीका होता है डिसेंट करने का, क्योंकि इससे आप थोड़ा सा अपने ब्रेक्स लगा सकते हो। काफ़ी उतर चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, अब काफ़ी पास में दिखने लगा है। गोप्रो पे चाहे जितना भी दिखाई दे, बट काफ़ी नीचे उतर चुके हैं। और नीचे उतरना थोड़ा सा ग्रेवली पाथ है, उसकी वजह से कभी कभी थोड़ी मुश्किल आ रही है, अदरवाइज़ इतना टफ़ भी नहीं है। मतलब इसका अगर मैं टफनेस लेवल बोलना चाहूँ तो बहुत हाई लेवल की टफनेस नहीं है। तो थोड़ा अश्विन डर रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस शॉर्ट स्मॉल बेबी स्टेप्स, छोटे स्टेप्स लेते रहो, उतरते जाओ छोटे स्टेप्स। और जब तक पैर की ग्रिप ना आए तब तक अगला पैर मत रखो, ठीक है? आगे
बस दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट, बेबी स्टेप्स बेबी स्टेप्स। याद है वो गोविंदा की फिल्म थी उसमें वो बेबी स्टेप्स में चलता था, वैसे ही बेबी स्टेप्स बेबी स्टेप्स। आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर वैसे ही धीरे धीरे चलिए भैया। तेज़ी के चक्कर में जो है काफ़ी तेज़ भी हो सकते हैं आप, अगर आपका पैर फिसल गया तो ओहो हो। वाह यार, उतरते समय तो जैसे एक नई तरोताज़गी आ गई, थोड़ी जान आ गई। चढ़ाई इतनी ज़बरदस्त है, उतराई उतनी मज़ेदार है। जो चढ़ रहे हैं उनकी जो है सांसें फूल रही हैं, और जो उतर रहे हैं उनको ऐसा मज़ा आ रहा है कि लग रहा है कि बस उतरते ही जाओ। गोप्रो बैटरी ने थोड़ा साथ छोड़ दिया, इसकी वजह से मैं पूरा जो डिक्लाइन था वहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट हॉल से वो दिखा नहीं पाया। बट अब हम उतर चुके हैं, और रहा एक मैगी पॉइंट जो यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे मैं और अश्विन बैठे हुए हैं, एंड विल हैव मैगी टुगेदर। उसके बाद फिर हम चल जाएंगे नीचे देहरादून को वापस। तो विद दिस वर्ड्स द मैवरिक व्लॉग्स इज साइनिंग ऑफ। होपफुली आपको हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। किसी भी बिगनर के लिए ये ट्रैकिंग एक बहुत ही एक लर्निंग कर्व हो सकता है टू जॉर्ज एवरेस्ट पीक। तो इफ़ यू विश टू स्टार्ट ट्रैकिंग, इफ़ यू आर न्यू बी टू दिस फील्ड, देन यू मे ट्राई दिस ट्रैक, एंड दिस विल बी एन आई ओपनर फॉर यू। और आपको 1 किलोमीटर में उतना पता भी नहीं चलेगा, बट एट द सेम टाइम आपको एक ट्रैक में या एक पहाड़ की चढ़ाई में क्या क्या चीज़ें लगती हैं वो चीज़ें पता चल जाएंगी। तब आप लंबे ट्रैक्स 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर के कर सकते हैं। विद दीज वर्ड्स, दिस इज़ द मैवरिक व्लॉग्स साइनिंग ऑफ। बाय बाय, चाओ।